दिखेगा। ये सबसे बड़ी वजह है। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो आप पाएंगे कि नीतीश कुमार जब भी बीजेपी के साथ रहे हैं तो चुनाव में उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, खासकर लोकसभा चुनाव में। आप 2014 की बात कर लीजिए। 2014 में क्या हुआ था? अलग लड़े थे ना, मतलब दोनों साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे। उसमें मेरे ख्याल से कितनी सीटें मिली थी ये जेडीयू को उस समय? आपको मैं नहीं, उस आंकड़े को अगर हम देख लें तो अगर आप पाएंगे कि जो है बीजेपी का उस समय वेव था, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का जो है वो वेव चला रहा था। उस वेव में एनडीए को 22 सीटें आई थी, ठीक है। एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। ये लोग संभवतः चुनाव मिलकर लड़े थे, है ना। और आरजेडी को 4 सीटें आई थी, कांग्रेस को 2 सीट मिली थी और जेडीयू को सिर्फ 2। यानी कि जब साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे नीतीश कुमार 2014 में, तब जेडीयू को सिर्फ 2 सीट आई थी, ठीक है। और 2019 में फिर क्या होता है? 2019 में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसका आंकड़ा आप देख लीजिए। जब ये मिलकर लड़ते हैं तो 39 सीटें मिली थी इस गठबंधन को, एनडीए को 39 सीटें मिली थी। 1 सीट जो छोड़ा गया था, जो विपक्ष के पास था, वो सीट कांग्रेस के पास गई थी। और आरजेडी जो है उसके खाते में 1 भी सीट नहीं मिली थी। आरजेडी, आपको पता होगा कि इस समय लोकसभा में आरजेडी का 1 भी जो है एमपी नहीं है। तो अगर आप इलेक्टोरल बेनिफिट के लिहाज से देखिए तो हमेशा जो है बीजेपी, नीतीश कुमार जब भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़े हैं, आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिए ना, 2005 से लेके अब तक साथ में जो चुनाव जितने भी चुनाव लड़े हैं, उससे पहले भी अगर आप देखें गठबंधन जब बना था, तो जो इलेक्टोरल बेनिफिट्स जो है हमेशा सबसे ज्यादा जो फायदे में अगर कोई रहा है तो वो नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार देख रहे थे कि इंडिया अलायंस बनता है, इंडिया अलायंस के तो सूत्रधार ही थे। उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो अभी जो विशुद्ध जो चीज आप सामने रख के देख सकते हैं वो है इलेक्टोरल बेनिफिट। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने देखा जी। हाँ, कुछ ब्रेकिंग आ रही है, आप देख लीजिए। चलिए देखिए, बिल्कुल, तो लगातार जो अपडेट है वो भी हमारे बीच आ रहे हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जेपी नड्डा करेंगे। शाम 6:30 बजे का वक्त होगा जब अटल सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो सियासत जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिहार में आज से एनडीए की सरकार चलने वाली है। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बन रहे हैं आज, और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो जेपी नड्डा और बीजेपी नेतृत्व की पूरी नसर, और इससे पहले भी जब वही वहां से निकल गए हैं, बीजेपी के साथ फिर आ गए हैं एनडीए में। निश्चित रूप से बीजेपी के चेहरे पर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी जब वो अपने आवास से बिहार के लिए, पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। देखिए, अमितेश जानकारी दे रहे थे कि जेपी नड्डा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और मुस्कुराहट वो भी क्यों ना, क्योंकि पुराने साथी और एक बार फिर से एक साथ वो आ रहे हैं। जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं और बीजेपी नेतृत्व मतलब ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि देखिए, अगर नीतीश कुमार अगर शपथ आज लेते हैं तो हमारे यहाँ से जो बड़ा चेहरा है वो आपके शपथ में शामिल होगा, वो आपके साथ खड़ा है। अरे भाई, जेपी नड्डा नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा? ये तो देखिए, जो व्यक्ति इस पूरे एंटायर जो विपक्षी जो पूरा गठबंधन बन रहा था, उसकी धुरी में जो व्यक्ति था, जिसके इर्द गिर्द पूरा जो है एक गठबंधन तैयार हो रहा था चुनौती देने के लिए, वही व्यक्ति जो है, जो विरोधी हुआ करता था, उसके खेमे में आ जाए और दोनों हाथ मिला लें, तो इससे, और वो भी एंड जो है चुनाव से ठीक पहले। बताइए, अब मुश्किल से 1.5 महीने का वक्त है अगले लोकसभा चुनाव का, तो जेपी नड्डा खुश नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी खुश नहीं होंगे, अमित शाह खुश नहीं होंगे, तो कौन खुश होगा? और ये देखिए, परसेप्शन चुनाव सब एक जो है ना, चुनाव में जाने से पहले, या चुनाव का जो मैदान होता है, या किसी भी तरह का जो वॉर होता है, ये तो खैर लोकतंत्र में इसको हम युद्ध के स्तर पे नहीं देख सकते, युद्ध के तौर पे, तो उसमें परसेप्शन जो है बहुत मैटर करता है। तो परसेप्शन वॉर में जो है नरेंद्र मोदी ने ये पूरा का पूरा चुनाव जो है परसेप्शन वॉर में जीत लिया है नीतीश कुमार के साथ आने से। और अब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जब भी बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो नीतीश कुमार को ज्यादा फायदा पहुंचता है। तो अब क्या हो गया? अब जो है 16-17 सीटें जो है मोटे तौर पे जो है, वैसे तो जनता तय करेगी कि क्या रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन कई जो 17-18 सीटें जो है वो सुनिश्चित उन्होंने कर ली है। बिल्कुल, तो बीजेपी के साथ जब रहे, इलेक्टोरल फायदा जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्यादा मिला, ऐसा ये माना जा रहा है, और तस्वीरें भी देखने को मिली। ब्रजमोहन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रजमोहन जी, जेपी नड्डा की बात हम कर रहे थे कि चेहरे पर मुस्कान है और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, और उस शपथ ग्रहण समारोह का जो पूरा कार्यक्रम है उससे आप काफी नजदीक भी है, उस पर नजर आपकी है, तो आपके पास कुछ एड ऑन, कुछ अपडेट?
देखिए, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो स्थिति थी पिछली बार की, 40 में से 39 सीटें जो हैं वो बीजेपी और जदयू ने जीती थी। और जब ये दोनों साथ साथ नहीं आए थे, आज से कुछ दिनों की पहले की बात करें, जब मीटिंग दिल्ली में हो रही थी, तो स्थिति यही थी कि यहाँ के जो लीडर्स थे, स्टेट लीडर बीजेपी के, वो लोग आश्वस्त थे कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे। वहीं जब केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत हुई तो उसमें ये बताया गया कि आप अगर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो कितना % का फायदा होगा। मान लेते हैं कि आप अगर 20 सीट जीत रहे हैं तो नीतीश के आने से कितना % सीट का इजाफा हो जाएगा। तो ये तमाम जो सीटें हैं लोकसभा के चुनाव के नतीजे ये निर्धारित करेंगे, बिहार में खास करके, कि 40 में से इनकी कोशिश यही है कि कम से कम 38-39 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के झोली में जाएं, जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एनडीए के। और निश्चित तौर पे 38-39 सीटों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है राहुल। उसी को लेकर जिस तरह से भूमिका निभाई है केंद्रीय नेतृत्व ने, खास करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी स्टेट लीडरशिप की तरफ से ये बिल्कुल तय हो गया था, बिल्कुल तय मानिए कि ये लोग अकेले चुनाव में जाने का मन बना चुके थे। उसकी तैयारी भी पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी आक्रामक तरीके से चल रही थी। लेकिन ये जो बदलाव हुआ है सत्ता का, तो इसमें केंद्रीय नेतृत्व किसी भी तरह से इसमें ढिलाई छोड़ने के मूड में नहीं था कि भाई आप 1 सीट या 2 सीट को लेकर ये बात नहीं थी। बात थी कि भाई जो 16 सीटें जदयू के खाते में हैं वो अगर एनडीए के पाले में आ जाता है तो उससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा।